मुज़ाकरात में कौन कितना संजीदा है कैसे पता चलता है? एक तरफ फौजी अदालतें पहले सजाएं सुना रही हैं, उसके बाद नरमी। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के बैक चैनल मुज़ाकरात के बाद अब पेशरफ्त कैसे? आखिर मुआजरा क्या है? सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइश ने अपने कॉलम में हालात का खुलासा दे दिया। जंग में अपने कॉलम फैज़ आम में सोहेल बड़ाइश ने सियासी बहरान के हल के लिए मुखालिफ सियासी जमातों के मुज़ाकरात को इंतहाई खुशाइंद करार दिया है। मुज़ाकरात को पूरी कौम के दिल की आवाज़ करार देते हुए उन्होंने लिखा कि फिलहाल ये मुज़ाकरात नीम दिली के साथ किए जा रहे हैं। कोई भी मेज़ पर कुछ हारना नहीं चाहता, दोनों फरीक मेज़ से जीत कर ही जाना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात में संजीदगी की पहली अलामत जंगबंदी होगी। दुनिया भर में सुलह और अमन के मुज़ाकरात फायरबंदी के बाद शुरू होते हैं। सोहेल बड़ाइश के मुताबिक एक तरफ तहरीक इंसाफ का गाली ब्रिगेड दुश्मनान की बंदूक ताने फायर कर रहा हो और दूसरी तरफ मुक़तदरा और हुकूमत कोई भी रियायत देने को तैयार ना हो, तो मुज़ाकरात से कोई नतीजा कैसे निकल सकता है? सोहेल बड़ाइश ने लिखा कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से रुकना पड़ता है, अपनी जिद और अना को ख़त्म करना पड़ता है। मुज़ाकरात तब कामयाब होते हैं जब दोनों फरीक सिर्फ जीतने पर ही मुसिर ना हो, हारने के लिए भी तैयार। एक तरफ फौजी अदालतें सजाएं सुना रही हों और दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हों कि मुज़ाकरात के दौरान भी तरसीलात ज़र बंद करने की मुहिम जारी रहेगी, तो मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई रोशन इम्कान नजर नहीं आता। सोहेल बड़ाइश ने जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब की बात को दोहराया, जिन्होंने कहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस नए निज़ाम को और 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है। बज़ाहिर वो अबूरी या मजबूरी के तौर पर ही निज़ाम को तस्लीम कर रहे होंगे, मगर ये एक बहुत बड़ी लचक है। अगर ये लचक इमरान खान की मंजूरी से आई है तो इससे सियासी मसालियत की राह हमवार हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत का पीटीआई के साथ बैठना भी काफी खतरनाक है, क्योंकि मुक़तदरा 9 मई और 26 नवंबर के मुलजिमों को इंतशारी करार दे चुकी है। हुकूमत मुक़तदरा की मरून मिन्नत है, इसलिए इसके हाथ बंधे हैं। ना वो मुक़तदरा के खिलाफ किए गए जराइम की माफ़ी दे सकती है और ना पीटीआई को वो सियासी जगह दे सकती है जो वो खुद इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए सिवाय नेक ख्वाहिशात के कुछ नहीं। अलबत्ता पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा इमरान खान की बनी गाला में नजरबंदी और एक धांधली कमीशन का क़याम मिल सकता है, लेकिन इसके बदले में इमरान खान की तरफ से निज़ाम को तस्लीम करना और खामोश रहना बड़ी शराइत होंगी। देखना यह है कि इस मामले में दोनों तरफ से कितनी गुंजाइश और लचक दिखाई जाती है। मुक़तदरा की तरफ से माफ़ी तलब करने वाले 9 मई के मुजरिमान की रिहाई एक खुशआइंद इक़दाम है, इससे माहौल में बेहतरी आनी चाहिए। अगरचे फिलहाल मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कम है, कोई बड़ा रिलीफ भी किसी फरीक को मिलने वाला नहीं। कई बार मुज़ाकरात तातुल का शिकार होंगे, मगर फिर भी मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तारीख में लड़ाने वालों का नहीं, सुलह करवाने वालों का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। 21वीं सदी के हीरो हिटलर और स्टालिन नहीं, बल्कि बर्ट्रैंड रसल है जिसने जंगबंदी की बात की, इसके खिलाफ मुहिम चलाई, जलावतनी तक इख्तियार की, मगर अमन का आलाप करता रहा। आज की सियासत में कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान तो नहीं है, मगर हुकूमत और अपोजिशन में से जो भी मुफाहमत करवाने में कामयाब होगा वो खुद ब खुद आज के पाकिस्तान का नवाबजादा नसरुल्लाह खान बन जाएगा। देखना यह है कि हम जंगों के शौकीन कब अमन के मतवाले और मुफाहमत के पैरोकार बनते हैं।